शुरू करने वाले एक दूसरा अध्याय, जिसको हम कई तरीके से करेंगे। आज है हमारा सबसे पहला चैप्टर, क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो आता है कंपाउंड, वो आता है कौन सा हमारा? एल्केन। जर्नल फॉर्मूला S2N+2। कार्बन का हाइब्रिड स्टेट sp3, बचपन से जानते हो। अगर आपके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हुआ? sp3। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, बचपन से जानते हो। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बहुत सुंदर 112 एंगस्ट्रॉम। ये तो बहुत अच्छी बात है, याद भी रहनी चाहिए हमें। इतनी बात तो याद रह सकती है हमें, ठीक है ना? 112 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी, हाँ 83, क्या? हाँ 83। ये तो अच्छा नहीं लग रहा, क्या लगाएं? वो कहां गया कल वाला हमारा? 83 किलो कैलोरी, ठीक है ना? हाँ पर मोल, बहुत सुंदर। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी 99, बस एक कम रह गया, किलो कैलोरी। मेरी बात जमती है नहीं? ये तो कुछ बेसिक से डेटा है जिसको हमको याद कर लेना है, बात जमेगी। अब सबसे पहले इसमें बात आती है हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात आती है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको छोटा कर दूं? गुड, बहुत सुंदर। यहां इसको कर देते हैं और यहां से बात करते। एक मिनट सुन लेना, एक साथ लिख लेना, कोई इश्यू नहीं है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले तो ये याद रखना, देखिए मैं इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको बता रहा हूं। एक तो यह है 1 by 1 1 by 1 1 by 1 चलते चले जाएं, एक तो वो है। एक दूसरा मैं ये बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इसको किस किस से बना सकते हैं, फिर कैसे बनाएंगे वो सेकेंडरी बात होगी हमारी। बात समझे नहीं? देखिए हमारे पास एल्कीन होता है बच्चों, हमारे पास एल्काइन होता है। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड हमारे पास कैटेगरी आती है उनके सब के नाम लिख रहा हूं, और फिर मैं ये कहूंगा कि इनसे हम बना कैसे कैसे सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। पहले हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आया, एल्काइन आया, दूसरा उसके बाद आएगा हमारा एल्काइल हैलाइड। क्या आएगा? एल्काइल हैलाइड। यस नो? एल्काइल हैलाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही बढ़ेंगे ना आगे। अरे आप भी पढ़े लिखे हो, निकम्मो, 12th पास तो किया है। एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, फिर उसके बाद एल्कोहल। क्या आएगा? एल्कोहल। देखो ये जो मैं बात बता रहा हूं इससे बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करना, ठीक है ना? फिर उसके बाद बहुत सुंदर, देखो कितना अच्छा लड़का है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। बात समझ गए नहीं? अपने वो कहां गए सौरभ? ठीक है। इसके बाद एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या चीज हो गए? डेरिवेटिव्स। मेरी बात जम गई? एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड, ये सब क्या होते हैं? एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। याद रहेगी बात? नहीं, टिप्स पे रहनी चाहिए बात। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आ गया? अमाइन। बस ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी अब से लेकर 12th तक। बायोमोलिक्यूल अलग बात हो गई वो, ठीक है ना? अब से लेकर 12th तक की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है। अब हम हर चैप्टर में, ईच एंड एवरी चैप्टर, देखो ऑर्गेनिक की आसानी ये है कि हर बात रिपीट होती है, बहुत सारी बात, और यही अच्छे बच्चे की निशानी है कि उसको एक बार कर ले तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्केन से एल्कीन, एल्कीन से और एल्काइन से हम इसको बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड से यस बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं, आपकी बात मान लेता हूं, पूछूंगा। कार्बोनिल कंपाउंड से बना सकते हैं, एसिड से बना सकते हैं, एमाइन से
बना सकते, यानी इन सारे कंपाउंड से हम एल्केन को बना सकते हैं। अब कैसे कैसे बना सकते हैं उसके बारे में अब हम बात देख लेते हैं। यस नो, जैसे जैसे सबसे पहले हम पकड़ते हैं बात अपने ये वाले हाइड्रोकार्बन्स की, एल्कीन की और अच्छा मुझे बताओ बच्चों, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, तो मैं इनमें ऐसा क्या करूं कि एल्केन बना दूं? हाइड्रोजन लगा दें, दोनों में ही क्या कर दें, हाइड्रोजन लगा दें, इसमें भी हाइड्रोजन लगा दें और इसमें भी हाइड्रोजन लगा दें और अल्टीमेटली क्या बना दें हम, एल्केन का फॉर्मेशन कर दें। हाइड्रोजन लगा देने को क्या प्रोसेस कहते हैं हम? तो सीधी बात क्या हो गई, पहली बात क्या हो गई, क्या कर दें हम इनका हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोजिनेशन, क्या कर दें, हाइड्रोजिनेशन। ऐसे भी कितना अच्छा लगेगा, कई बार क्या कर दें बच्चों इनका हाइड्रोजिनेशन, है ना, कैसा लगेगा? बार बार अगर हम करें ऐसे, बच्चों दांत अंदर तक का वो दिख जाएगा, दांत में कीड़े लगे हुए, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, बात समझ आई नहीं? हाँ, तो असल में मैं अक्सर, मुझे बड़ी आदत है, मैं अपनी बेटी को, बेटा इधर आओ, देखो टीथ दिखाओ अपने, ब्रश किया नहीं किया, अब उनका एकदम एक्शन से क्या होता है, पापा आप दिखाइए, और दिखाता हूं तो कहती हूँ देखो आपके यहाँ पे गंदा हो रहा है टीथ ठीक है ना, तो क्या होगा, हाइड्रोजिनेशन। किससे कर सकते हैं हाइड्रोजिनेशन? चिराग समझ गए ना, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन, अटेंटिव होके एकदम अटेंटिव। हाइड्रोजिनेशन किस किस से किया जा सकता है? 3 मेटल है, याद रखो, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लेटिनम और ये तीनों रिएजेंट आपका हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं, याद रखना। देखो कितना आसान कर रहा हूं मैं चीजों को आपके लिए। प्लेटिनम और पैलेडियम से रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, किस पे हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे। और निकल से जो रिएक्शन होती है वो कितने पे होती है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे होती है बच्चों, फिट करते जाओ दिमाग में, 300 डिग्री। अच्छा, ये जो रिएक्शन, ये हाइड्रोजन तो है नहीं इनके पास, दे कहां से देंगे फिर? कहीं देख के लग रहा है इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन को क्या करते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर चिपका लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। चिपका लेने का मतलब है, उसको कहते हैं प्रोसेस को एडजॉर्प्शन। 12th क्लास में आपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आप लोगों ने तो पढ़ा है, आजकल तो हटा दिया गया है, पढ़ा है आपने? नहीं, सरफेस केमिस्ट्री था चैप्टर, लास्ट ईयर वालों ने नहीं पढ़ा होगा, शायद उससे लास्ट ईयर वालों ने पढ़ा होगा, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री ये कहती है कि सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन क्या होता है, चिपक जाता है, और उस हाइड्रोजन को जब मेटल के, जब वो हाइड्रोकार्बन के कांटेक्ट में आता है तो हाइड्रोजन छूट के चला जाता है। एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, यानी उसकी सरफेस पे हाइड्रोजन चिपकेगा और फिर उससे छूट के चला जाएगा। तो इनकी सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है, वैसे उस हाइड्रोजन को ऑक्ल्यूटेड हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्ल्यूटेड। इनकी सरफेस के ऊपर वो हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने की टेंडेंसी कौन सी मेटल में होती है, पैलेडियम में होती है। अपने वॉल्यूम का 900 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। निकल से रिएक्शन मैंने बताया कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 300। लेकिन अगर निकल का पाउडर बना ले हम, क्या बना ले, पाउडर, तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। उस पाउडर्ड निकल को हम कहते हैं रेनी निकल। क्या कहते हैं बच्चों, रेनी निकल, पाउडर्ड निकल। वो रेनी निकल कैसे बनाते हैं उस पर तो बात करेंगे, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अगर हम क्या ले लें, निकल एल्यूमिनियम एलॉय, निकल एल्यूमिनियम एलॉय प्लस NaOH से अगर रिएक्शन करा दें तो इससे जो निकल बनता है उसको हम कहते हैं कौन सा निकल, रेनी निकल। और ये रेनी निकल से रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। किस पे हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे। रेनी निकल का सिंपल मतलब है पाउडर्ड निकल। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रिएक्टिविटी हमेशा बढ़ जाएगी। याद करो केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है आपकी,
तो यहां भी क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आती है नहीं? तो ये होगा आपका, ये कौन सी रिएक्शन, अच्छा स्पेशली अगर हम निकल यूज करें तो इस रिएक्शन को एक नेम दे देते हैं, इसका नाम होता है सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन। क्या होता है आपका, सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन। कुछ लोग सैंडरसन लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है, सैंड्रेंस है। सेबेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन जब निकल यूज करते हैं, या हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को भी हम कह देते हैं सेबेटियर और सैंड्रेंस रिएक्शन। अब कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हाइड्रोजिनेशन की जरूरत पड़े तो आप कौन सी क्या यूज करेंगे, ये 3 सबस्ट्रेट आप यूज करेंगे, और इस रिएक्शन में जितनी एंथैल्पी रिलीज होती है उस एंथैल्पी को क्या कहते हैं बच्चों, हम मान लो ये रिएक्शन बनी और ये हो गया हमारे पास CH3, इससे कुछ एंथैल्पी रिलीज होगी ना, डेल्टा H। ये डेल्टा H को कहते हैं बच्चों हम एंथैल्पी या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH। बात समझ में आई नहीं? जितनी कोई भी एल्कीन, मैंने शायद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के। तो क्या होगा हमारा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एल्कीन का, रिएक्टिविटी, और इनवर्सली रिलेटेड क्या होगा उसके, स्टेबिलिटी। किसके इनवर्सली रिलेटेड होगा हमारा, स्टेबिलिटी के इनवर्सली रिलेटेड होगा, रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सपोज आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, वो कहता है कि बताइए किस केस में हाइड्रोजिनेशन की तरफ क्वेश्चन ऐसा पूछता है आपसे, और आपसे पूछता है कि किस टूवर्ड्स हाइड्रोजिनेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वुड बी ABC, ऐसा पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या वो पूछता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा। जितनी हमने कहा रिएक्टिविटी ज्यादा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा, और जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम। अब इन तीनों एल्कीन में ये देख लो सबसे स्टेबल एल्कीन कौन है, और सबसे स्टेबल एल्कीन हम पता करते हैं किसके अकॉर्डिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, 3 इधर और 3 इधर, कितने हो गए, इसमें कितने हो गए, 3, और इसमें 1 भी नहीं। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, A की रिएक्टिविटी A की, फिर B की, फिर यानी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी सबसे ज्यादा किसकी, A की, फिर B की, फिर C की। सीधा क्वेश्चन आपका इस पे एक बनेगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के ऊपर, यस नो, लिख डालो फटाफट। एल्काइल हैलाइड से, अच्छा कैसे कैसे बना सकते हैं इसको बता दो। सबसे पहले किस किस से बना सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं इसका रिडक्शन। क्या कर सकते हैं बच्चों, रिडक्शन कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड का रिड्यूस करा दें और क्या बन जाएगा हमारा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। रिडक्शन करने का मतलब ये हो गया कि आपके पास RH है, हाइड्रोजन लगा दें और क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा यहां से, HX निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। एक हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट मेटल प्लस एसिड, क्या हो सकता है, एक हो सकता है मेटल प्लस बेस, यानी ये कैसा मीडियम हो जाएगा, एसिडिक। ये मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक। ये मीडियम कैसा हो जाएगा, एक मीडियम हो सकता है न्यूट्रल मीडियम। कैसा, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम के अंदर क्या यूज करेंगे हम, हाँ, जिंक कॉपर कपल प्लस इथेनॉल। बात समझ में आई नहीं, जिंक कॉपर कपल प्लस इथेनॉल, ये कौन सा है हमारा, न्यूट्रल। मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल ले लो, कौन सा ले लें, Zn ले लो, HCl ले लो, Fe ले लो, HCl ले लो, ये मेटल प्लस एसिड हो गया। बेसिक क्या हो गया, सोडियम ले लो प्लस क्या ले ले, जिंक ले लो प्लस NaOH ले लो, जिंक प्लस NaOH। ये है मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस, और ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम, और ये न्यूट्रल। तीनों से हो जाएगा हमारा, ठीक है।
इसके अलावा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, LiAlH4। इसके अलावा और क्या हो सकता है, NaBH4। इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारा एक, हाँ, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड हो सकता है। इसके अलावा हमारा एक और हो सकता है HI रेड फॉस्फोरस। क्या हो सकता है, HI रेड फॉस्फोरस। बात समझ में आई नहीं? ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से एल्केन का। सबका काम क्या है, सबका काम क्या है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। क्या करना, हाइड्रोजन, यानी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। बात समझ में आती है नहीं? इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दो याद रखना, ये इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है आपका। LiLH4 सूटेबल है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के लिए, और ये सूटेबल है किसके लिए, 2 डिग्री एंड, ये तीनों के लिए सूटेबल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास CH3 आपने Br ले लिया, कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री, भाई 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अगर आप इस पे LiLH4 लगा देंगे, जिसको शॉर्ट में LAH बोल रहे हैं हम, LAH लगा देंगे या LiLH4 लगा देंगे, तो ये एल्कीन बना देगा रादर देन एल्केन। क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा रादर देन एल्केन। और अगर 1 डिग्री कौन सा है आपका, CH3X, या ऐसा कर लें, और CH3CH2X, और अगर इस पे NaBH4 लगा दें, क्या लगा दें, NaBH4, तो 1 डिग्री से रिएक्ट इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, माइल्ड होता है NaBH4, LiLH4 उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये तीनों पे लग जाएगा, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, HI रेड फॉस्फोरस, तीनों पे लग जाएगा आपका। मेरी बात समझ में आती है नहीं? मेटल एसिड, मेटल बेस, न्यूट्रल मीडियम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे, ये हमें याद रखना है। तीनों पे लिख डालो फटाफट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं हमारे। थर्ड है जिसमें हम एल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दें किससे, कौन सा होता है हमारे पास, वुड्स रिएक्शन। कैसा है, वुड्स रिएक्शन। इसमें 3 पार्ट है, वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या है आपका, और एक और है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, तीनों रिएक्शन है आपका, एल्काइल और एराइल हैलाइड तीनों हम इसमें बना लेते हैं। और एक और इसमें रिएक्शन है, उसको कहते हैं हम कौन सा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखिए सिंपल सी बात यह है, इन तीनों रिएक्शन में हम सोडियम मेटल यूज करेंगे और ईथर यूज करेंगे, ड्राई ईथर यूज करेंगे। क्या, जबकि इसके अंदर यूज करेंगे हम जिंक मेटल और ईथर भी यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या यूज करेंगे, जिंक यूज करेंगे, जिंक। 2 बातें तो याद रहे कि यहां सोडियम यूज करेंगे, और यहां एक बात याद ये रहे कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन सबके लिए है। किसके लिए है, सबके लिए है। सबके लिए का मतलब ये है, यूजुअली ये वाली जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के लिए नहीं है। क्या है, के लिए नहीं है। बात समझ में आई नहीं? अगर स्पेसिफिकली इसमें बात करूं तो ये 1 डिग्री के लिए नहीं है। बात समझ में आई नहीं? 1 डिग्री के लिए नहीं है। ठीक है, वो किसके लिए नहीं है आपका, 3 डिग्री के लिए नहीं है। ये किसके लिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या करेंगे हम, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराएं, सोडियम से कराएं। ये एक टाइप की कपलिंग रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, कपलिंग। और यहां पे क्या ले लें आप, ईथर ले लें, हाँ ड्राई ईथर। ये यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, NaX, और बनेगा क्या आपका RR। यानी अगर छोटे से छोटा आपने एल्काइल ग्रुप भी लिया तो मिथाइल से छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक तरफ से मिथाइल, दूसरी तरफ से मिथाइल, तो क्या बनाएगा ये आपका, इथाइल बनाएगा। इसका मतलब हम वुड्स रिएक्शन से मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बात समझ में आई नहीं? मीथेन को हम नहीं बना सकते। कौन सी रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि सबसे छोटा एल्काइल हैलाइड क्या होता है हमारा,
RX लेते हैं। अच्छा 3 डिग्री के केस में क्या होगा, 3 डिग्री के केस में एल्कीन बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन। अच्छा क्यों बनेगा एल्कीन, आपको याद होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि बेसिक मीडियम में हमेशा एलिमिनेशन फेवरेबल होता है। तो यहां पे जो है ना आपके पास ईथर जब रिएक्ट करेगा तो ETONA बना देगा, और ये नेचर में क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। और बेसिक मीडियम में हमेशा फेवर कौन सी होती है, एलिमिनेशन फेवर होती है, इसलिए 3 डिग्री क्या बना देगा आपका, एल्कीन बना देगा रादर देन एल्केन। बात समझ में आती है नहीं, तो ये बात याद रखनी है आपको। अच्छा इस केस में क्या होगा, ये केस 3 डिग्री के लिए वैलिड है, 3 डिग्री के लिए, क्योंकि इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जिंक के साथ जो बेस होता है वो वीक बेस होगा आपका। बात समझ में आई नहीं, तो वो एलिमिनेशन कॉज नहीं करा सकेगा। दूसरी स्पेसिफिकेशन इसका ये होगा रिएक्शन का कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए ही यूज किया जाएगा। प्रीफर्ड किसके लिए किया जाएगा, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की बात, जबकि ये रिएक्शन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सब के लिए यूज किया जाएगा आपका। ये वाला किसके लिए यूज किया जाएगा आपका, वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। यूजुअली ये कह देते हैं कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से अच्छा टर्म सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, इवन नंबर कार्बन एटम के लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है आपके पास, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ये यूज किया जाता है बस। इवन नंबर, इवन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका, जैसे हमने यहां पे लिया CH3CH2Br, और यहां पे क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, और यहां ले लिया हमने क्या, CH3Br। वैसे तो सच बताएं ना, देखो यहां पे ये चीज आपको इसके कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, यहां से निकल जाए यानी Br, क्या बनेगा आपका, CH3CH2CH3। अच्छा एक बार ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए, और जब अगर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ये बन जाएगा। एक बार ये हो सकता है कि इसके 2 मोल एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, CH3CH2CH2CH3। बात समझ में आई नहीं, क्लियर है, नहीं बात समझे मेरी। देखो ऐसे केस कह रहे हैं हम, कहना ये चाह रहे हैं हमारे पास एक बार तो केस हो ये CH3CH2Br, सोडियम ले लो यहां पे, और दूसरा मॉलिक्यूल भी यही हो CH3CH2Br, या मैं इसको और आसान कर दूं समझने के लिए, एक है हमारे पास R1X और एक है हमारे पास R2X, दोनों की रिएक्शन सोडियम से कराई। एक बार R1X और सोडियम से रिएक्ट करेगा कौन, R1X करेगा नहीं, तो क्या बना देगा, R1 एक बार रिएक्शन करेगा R1X प्लस सोडियम प्लस R2X, यस नो, तो क्या बना देगा इस केस में, R1 और एक बार क्या होगा, तीसरा केस आप समझ ही गए होंगे, तीसरा क्या केस हो जाएगा हमारा, R2X किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम से, और क्या बना, किससे रिएक्शन करेगा, R2X, क्या निकाल देगा आपका, R2 और R2। यानी अगर हमने 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड यूज किए तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा, ये 2 प्रोडक्ट, और ये हमारा तीसरा, तो यहाँ पे भी कितने बने हमारे पास, ये एक प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट, और तीसरा क्या बना हमारे पास, CH3 यस नो। क्वेश्चन अब इसमें से ये पूछेगा इन तीनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, बात समझ में आई नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछ लेगा इन तीनों में से मेजर कौन होगा आपका, तीनों बनेंगे नो डाउट, तीनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर कौन होगा। देखिए ये वाला प्रोडक्ट तो आपका कैसे बना था, जब 1 मोल इसका लिया और 1 मोल इसका लिया, यानी हम एक सेंस में कह सकते हैं इसको क्रॉस वुड्स रिएक्शन कह सकते हैं, नहीं क्रॉस। तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है हमेशा क्रॉस वाला ही बनता है आपका। ये वाला सेम टाइप के से बना, और ये वाला भी किससे बना, सेम टाइप से, और ये वाला किससे बना आपका, क्रॉस से। तो ये क्रॉस से बनेगा, तो इस प्रोडक्ट को कैसा होगा हमारा, ये दैट वुड बी मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आई नहीं, अब नोट कर लो इसको,
थोड़ा छोटा कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। करें, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे दे दूं इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल क्लोराइड को, इसके भी मैं 2 मोल दे दूं और इसके भी 2 मोल दे दूं आपको, तो हमारे पास एक नया कुछ तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होगा आपका, या इसको मैं इथाइल ना करके इसको क्या कर दूं, मिथाइल क्लोराइड कर दूं, क्या कर दूं, मिथाइल क्लोराइड। तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें से हमारा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन देता हूं मैं आपको ईटी, बी ऑप्शन देता हूं मैं क्या, ईटी मिथाइल, सी ऑप्शन देता हूं क्या मैं, मिथाइल मिथाइल, और डी ऑप्शन देता हूं मैं आपको NaCl। आपको एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अलग पैटर्न पे दिया है, आपको थोड़ा सा IQ चेक करने का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास ये मिक्सचर है 2 मोल 2 मोल का दोनों, तो हमारे पास अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, व्हाट प्रोडक्ट वुड फॉर्म? ए बनेगा, सी बनेगा, सी बनेगा, गुड। देखिए अगर मैं ऐसा बोल दूं बच्चों, चलिए इस पे एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये पुराना क्वेश्चन है, ये Cl और ये Br और इसके 2 मोल ले लूं मैं, क्या ले लूं, और अच्छा बना दें इसको, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया है, ये ऐसे, ये Cl और ये, अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया होगा, तो आपका इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए उससे आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, आपको सिर्फ आंसर बताना है आपका, Cl, बी आंसर बताना है आपको, Br, सी आंसर बताना है आपको, Cl, Br, बात समझ में आई नहीं, और डी आंसर बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, और आपसे पूछता है, बच्चों ध्यान दो इधर, ध्यान, बस हंसी मजाक खत्म हो गया, वो था काफी, अब ध्यान दो इधर, कौन सा प्रोडक्ट, इन दोनों में बड़ा सुंदर मैंने कोरिलेशन आपको बनाया है। क्वेश्चन क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, इस केस में क्या बनेगा, ए, इस केस में ए बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है, ए बनेगा। क्यों? CBr और CCl बॉन्ड में से वीकर बॉन्ड कौन सा होगा, CBr। ऑब्वियस है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो ऑब्वियस है आंसर कौन सा होगा, Br नहीं जाएगा, Cl नहीं जाएगा, Br के सामने निकल जाएगा। सेम केस ये भी तो है भाई, यहां से Br और Cl में से कौन, अगर एक ही मोल बनाना हो आपको, वैसे तो प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे, लेकिन अगर एक ही मोल बनाना हो तो कौन सा बनेगा, ये वाला जाएगा नहीं जाएगा आपका, इथाइल और इथाइल वाला प्रोडक्ट बनेगा। मेरी बात समझ गए नहीं? तो ये होगा, इस पे बेस्ड ही वो क्वेश्चन है आपका, सिंपल टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको भी क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा। इस कार्बो, इसकी मैकेनिज्म होती है ना आपकी, वो मैकेनिज्म होती है बच्चों आपका फ्री रेडिकल। प्रपोज मैकेनिज्म वैसे 2 है, एक फ्री रेडिकल है और एक आयनिक है। तो एक प्रपोज मैकेनिज्म जो ज्यादा वैलिडेट है वो कौन सी है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में अगर मैं आपसे कहूं कि C2H5 फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल, तो आप मुझे बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, C2H5 जो ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बनेगा नहीं बनेगा आपका, C2H5 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ये होगा आपका मोर स्टेबल और ये होगा आपका लेस स्टेबल, ठीक है, लेस स्टेबल बनेगा उसका भी प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा आपका मोर स्टेबल। बात समझ में आती है नहीं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये हमारी, और फ्री रेडिकल में इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन मिथाइल फ्री रेडिकल। यस नो, अरे प्लस आई ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल बनेगा नहीं बनेगा, नहीं समझ रहे हो बात? देखो पॉइंट की बात यहाँ पे क्या है, अब एक बहुत सुंदर क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आगे बढ़ जाओ, इस पेज को नोट कर लिया या नहीं? हाँ,
देखो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे, ये कहेगा मान लो हमारे पास CS3 CS2, ठीक है, और Br है लेट से, और एक हमने ले लिया सपोज आपका CS3 Br, दोनों का मिक्सचर ले लिया और सोडियम से रिएक्ट करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। रिएक्शन एकदम आसान है हमारा, हमसे पूछेगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्या पूछेगा? ऑल हाइड्रोकार्बन्स प्रोडक्ट, आपसे पूछेगा ऑल टोटल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स। क्या पूछेगा? टोटल हाइड्रोकार्बन। देखो ऐसा क्वेश्चन आना प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन अगर आया तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सारे हाइड्रो, वैसे कितना बताओगे देख के? नॉर्मल क्वेश्चन तो यही आता है कि नॉर्मल क्वेश्चन देख के कितना बताएंगे? दो, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक मिक्सचर की वजह से। तीन प्रोडक्ट बनेंगे नहीं? तीन तो एज यूजुअल बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल का मतलब है CS3 CS2 फ्री रेडिकल बन जाए और CS3 फ्री रेडिकल भी बन जाए। लेकिन फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है कि स्पेसिफाइड रिएक्शन होती है कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन कर लेता है। क्या कर लेता है? फ्री रेडिकल कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन भी हो जाए उसका और रिडक्शन भी हो जाए। जब इस फ्री रेडिकल का दो फ्री रेडिकल आप ले लो, CS3 CS2 फ्री रेडिकल और साथ में दूसरा भी CS3 CS2 फ्री रेडिकल, दोनों आपस में मिलकर डिस्प्रपोर्शनेट हो जाए। डिस्प्रपोर्शनेट होने का मतलब क्या है? एक ऑक्सीडाइज हो जाए, एक रिड्यूस, यानी एक अपना हाइड्रोजन इसको दे दे, तो हाइड्रोजन देने वाला क्या है? ऑक्सीडाइज, और लेने वाला क्या है? जब ये देगा तो बचेगा क्या? CS2 डबल बॉन्ड, और ये क्या बचेगा? CS3 CS3। यानी ये दो प्रोडक्ट इन एडिशन टू दैट और बन गए, नहीं बन गए? यानी ये दो प्रोडक्ट भी इसके साथ बनेंगे तो 3 + 2 कितने हो गए टोटल? 5। क्योंकि इस केस में डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो ही नहीं सकता, एल्कीन बन ही नहीं सकता ना इसका, एल्कीन तो पॉसिबल ही नहीं है ना एक कार्बन का, तो हो नहीं सकता। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपके? 5 प्रोडक्ट बनेंगे। ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये कौन से हैं? एडिशनल प्रोडक्ट है। कैसे हैं? एडिशनल। अगर आपको बहुत सुंदर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो पूछ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले भी, ठीक है ना, लेकिन अच्छा कुछ गोलमोल किया उसने तो पूछ सकता है। लिख डालो इसको, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन की वजह से आपके साइड प्रोडक्ट ये बन सकते हैं।